यूपी के उपचुनाव में पूरे देश और प्रदेश की नजर है। हालांकि कांग्रेस इस बार मैदान में नहीं उतर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं। सर, क्या वजह है कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया? देखिए, हाल ही में अभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव हैं। एक तो बड़ा कारण यह भी है, दूसरा पूरा नेतृत्व अभी हिमाचल के बाद फिर गुजरात उधर उलझा है। उपचुनाव में हम जो तैयारी करके लड़ना चाह रहे थे वो तैयारी अभी हमारी है। कुछ भी निर्देश मिलेंगे आने वाले टाइम में, आजकल में, उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं तैयारी है और दिल्ली से तो घोषणा हो गई कि नहीं उतरेगा कोई प्रत्याशी। नहीं, दिल्ली वालों ने घोषणा कर दी तो फाइनल है। हमारी तैयारी है। हम प्रदेश स्तर पे जो हमारा संगठन का ढांचा है वो तीनों जगह हमने अपना लगा रखा है। अगर कुछ ऐसी सूचना मिलती तो हम तैयारी कर रहे थे। अगर दिल्ली से ये हो गया कि नहीं लड़ना है तो हमारी तैयारी नगर पालिका में बदल जाएगी, नगर निगम में बदल जाएगी, नगर पंचायत में बदल जाएगी। हमें तो काम करना है। जब काम करने निकलती है पार्टी, वर्कर, नेता, तो वो ये नहीं देखते कौन चुनाव में हमें काम करना, कौन में नहीं करना। वो तो आम लड़ाई है चुनाव की, छोटा हो या बड़ा हो, कार्यकर्ता सबके लिए तैयार रहता है। तो उसी तरीके की हमारी तैयारी चल रही है। ये माना जाए कि पिछले जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वोट भी बड़ी ऐसी हालात में वोट मिले हैं कि उनको गिनना भी मुश्किल है। तो क्या उससे ये कहें कि डर गई कांग्रेस उपचुनाव में? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले बार भी 2 चुनाव हुए थे उपचुनाव, उनमें भी हम नहीं शिरकत कर पाए क्योंकि हमारे सामने हिमाचल एक चैलेंज था। अब हमारे सामने गुजरात एक चैलेंज है। अगर हम इधर डाइवर्ट करेंगे नेतृत्व को तो हमारे लिए वो मुश्किलें खड़ी होंगी। फिर हमारे यहाँ नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हैं। सीधे 15 दिन में, 10 दिन में जो भी डेटें मिल जा रही हैं वो आ जाएंगे। तो हमारा वर्कर और हमारे साथी जो लगे हुए हैं सब संगठन को तैयार करने में लगे जिससे हम छोटे बड़े चुनाव को मुकाबला कर सकें। अच्छा, 2024 को अगर ध्यान में रखते हुए देखें तो क्या ऐसा लगता है कि जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस समय, 2024 में कोई गठबंधन की दिशा में कोई बड़ी सोच? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। अगर कहीं ऐसा होगा तो नेतृत्व निर्णय लेगा, वही हम करेंगे। बाकी मेरी उत्तर प्रदेश के सभी साथियों की जो सोच है, एक एक सीट को तैयार करना। 24 के लिए हम एक एक सीट तैयारी करने के लिए लग गए हैं। जो भी फैसला केंद्रीय राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा उसको हम लोग सब फॉलो करेंगे। जितने गठबंधन के साथी हैं, जो महागठबंधन तैयार होने वाला है 2024 में, उसमें सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से, यूपी कांग्रेस की तरफ से खासकर, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ की सबसे ज़्यादा महत्व है लोकसभा उपचुनाव में या चुनाव में, तो इसको लेकर यहाँ क्या तैयारी है? यहाँ पे वो तैयारी है जो हम 80 की 80 सीटों पर करने जा रहे हैं। एक एक ज़िले को, एक एक लोकसभा को पोलिंग बूथ तक मजबूत करके हम ये दिखा देंगे कि हम उत्तर प्रदेश में अगर अकेले भी लड़ना चाहें तो हम मजबूती के साथ चुनाव भाजपा के सामने फाइट करेंगे। आपका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, तो क्या दूसरी पार्टियों से, कुछ नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोगों से संपर्क चल रहा है, कुछ लोगों को आप ला सकते हैं? नहीं, ये हमारा प्रयास है। हम तो भाजपा में भी सेंध लगाने के लिए तैयार हैं और हमारे लोग लगे हुए हैं, हमसे संपर्क में हैं। तो छोटे छोटे दलों से तो है ही, बाकी जितने भी एनजीओ टाइप के छोटे छोटे दल हैं वो हम 4-5 महीने के अंदर प्रदेश भर के जितने छोटे छोटे दल चलने वाले लोग हैं वो हम सब उनके साथ ऐड करते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, उनके साथ संपर्क कर रहे हैं। वो हमारे साथ आने को राजी हैं। इसलिए नहीं कि हम कोई बहुत बड़े हों, इसलिए कि आज देश को ज़रूरत है कांग्रेस की। इस देश को अगर बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो जो छोटे छोटे दलों के लोग जो हमारी बातों से सहमत हो रहे हैं वो सब कांग्रेस में मर्ज होते चले जा रहे हैं। उनकी कोई हिस्सेदारी कि हम गठबंधन करेंगे ऐसा नहीं है, वो सीधे मर्ज हो रहे हैं। 2-3 दलों को तो छोटे छोटों को अभी हम कर चुके हैं। 25 तारीख को हमारी एक और तैयारी है कि हम काफ़ी लोगों को, जो छोटे छोटे दलों का एक कार्यक्रम है, उनमें जा कर के उनके साथ बैठ कर के कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बता करके, राहुल जी के त्याग को बता करके, सोनिया जी के त्याग को बता करके, खड़गे जी की प्लानिंग के तहत हम जो है छोटे छोटे दलों को पार्टी में शामिल करा करके 24 में ये दिखाना चाहते हैं कि
अगर कोई लड़ेगा तो कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है, इसलिए हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं 3 जगह पर, वहाँ पर कैंडिडेट ना उतार के कांग्रेस ने कोई मैसेज दिया है। किसके लिए ये मैसेज? ये मैसेज देश को बचाने का है। ये मैसेज कहीं ना कहीं संविधान को बचाने के लिए तैयार हो रहा है, और संविधान को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, देश को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को कुछ भी करना पड़े, वो करने को तैयार है। क्योंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन रहा है कांग्रेस का, तो क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए मैसेज है कि हम साथ साथ हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं है। ये सब चीज़ें समय के अनुसार सामने आएंगी, जैसा समय कराता जाएगा लोग करते जाएंगे। क्या इससे ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए आगे रास्ते खुले हुए हैं इस कदम से? अब ये तो रिजल्ट के बाद तय होगा, रिजल्ट कहाँ को जाता है। कभी कभी लोग सोचा कुछ करते हैं और रिजल्ट कुछ और होता है। अगर जो हम आज सोच रहे हैं कहीं वही चीज़ निकल के आ गई तो किसी ना किसी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? अब वो सोच रिजल्ट के बाद पूछ लेना, हम बता देंगे। आज जो बताना नहीं चाह रहे हैं वो रिजल्ट के बाद बता देंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, यूपी में उसको लेकर भी सरगर्मियां शुरू हो गई। ये राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो देश में फैला रहे अराजकता, नफरत और देश को जातिवाद और धर्मवाद पर बांटने वाले लोगों को एक करारा झटका है। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, जो पवित्र यात्रा का निर्णय लिया है, वो हमें लगता है ना अभी तक देश में इस तरीके का कोई नेतृत्व उभर के आया, ना नेता उभर के आया, और ना आगे कोई दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी यात्रा है। यूपी में क्या तैयारियां हैं इसको? पूरी तैयारी है। राहुल जी जिस दिन इधर से गुजरेंगे, जो उनका प्रस्तावित एरिया है, उस एरिया में लाखों की संख्या में लोग उनके साथ खड़े होंगे, ये तैयारी है। अच्छा, निकाय चुनाव कांग्रेस पूरी दमखम से लड़ने जा रही है लंबे अरसे बाद, उसकी क्या तैयारियां? पूरी तैयारी है। हम वार्ड से लेकर के नगर निगम तक कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी, भाजपा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। कुछ विधानसभाओं में कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जुलूस, पदयात्रा वगैरह, कोई आपने निर्देश दिए हैं कि घर घर जाकर लोगों को दरवाज़ा खटखटाएं? ये तो हर हमारे वर्कर की जिम्मेवारी है। वर्कर जो कांग्रेस और नेता राहुल गांधी को चाहता है, वो घर घर जाकर के इस काम को कर रहा है। बहुत शुक्रिया। ब्रजलाल खाबरी जी थे हमारे साथ, और उनका कहना है कि अभी राष्ट्रीय नेतृत्व गुजरात और हिमाचल के लोकसभा और विधानसभा जो उपचुनाव होने हैं, वहाँ चुनाव चल रहे हैं। हिमाचल में वोटिंग हो चुकी है, गुजरात में अब अगला है, तो वहाँ पर पूरा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बन रहे हैं, वो मैनपुरी, खतौली, रामपुर उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस उन पर पत्ते खोलेगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।